दोस्तों, आप लोगों ने पंचतंत्र की वो कहानी तो सुनी ही होगी। दो बिल्लियां एक रोटी के लिए लड़ती हैं और बीच में बंदर आता है जो रोटी खा जाता है और सबसे ज्यादा फायदा भी कमा लेता है। दोनों जो बिल्लियां हैं लड़ने का जो दुष्परिणाम है वो भुगतती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे वो बंदर एक बुद्धिमता का प्रतीक है। कुछ वैसा ही बुद्धिमता न्यूट्रलिटी से जंग में हर देश को भी मिलता है। भारत भी कुछ वैसे ही न्यूट्रलिटी से बहुत फायदा उठा रहा है, फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर से ऑयल ट्रेड में ही भारत को जो फायदा क्यों ना मिला हो। अब दोस्तों, वैसे ही भारत के किसानों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है। अब दोस्तों, हुआ यूं है, इक्वाडोर ने यूक्रेन को रशियन ओरिजिन के वेपन्स बेचे हैं। अब जाहिर सी बात है, इस बात से रशिया इससे खुश नहीं है, काफी नाराज है। और रशिया ने कह दिया इसकी सजा मिलेगी, लेकिन वो चाह के भी सजा नहीं दे पा रहा, क्योंकि इसमें उसे भारत से मदद की उम्मीद है। अब भारत भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं। किसकी बात हो रही है, आइए आपको जरा न्यूज मैं दिखाता हूं। रशिया ने दोस्तों इक्वाडोर के बनानाज है, केला है, उनको बैन कर दिया। और ये इसलिए क्योंकि इक्वाडोर ने सोवियत एरा वेपन्स यूक्रेन को बेचने का दुस्साहस किया था। और इसके साथ अगर आप देखें तो रशिया ने कहा कि अब वो केला हो गया, पपाया हो गया, पपीता, ये सब भारत से खरीदेगा इक्वाडोर को बैन लगाने के बाद। लेकिन जल्दी एक बात समझ आती है कि ये फिजिबल नहीं है। इंडिया मदद कर सकता है, लेकिन आप ओवरनाइट इंडिया यहां पे वो गैप नहीं भर पाएगा। तो फिर क्या करता है रशिया, वो बैन हटा देता है। लेकिन जो पुतिन को जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि भाई पुतिन एक ना एक दिन बदला जरूर लेंगे। हाँ, अभी शायद उनकी वो स्थिति नहीं है। और ये न्यूज आप मॉस्को टाइम्स में भी देख सकते हैं, अमेरिकन ब्लूमबर्ग वगैरह में तो मिलेगा ही, उनके मीडिया प्रोपोगेंडा चैनल है वहां आएगा। लेकिन मॉस्को टाइम्स भी अगर आप देखें, वैसे ये नाम के लिए मॉस्को टाइम्स है, ये एम्स्टरडैम से पब्लिश होता है। तो ये रशिया की आवाज ये भी अब नहीं है, प्रो वेस्ट है। लेकिन एक न्यूज क्लियर है, रशिया ने वो बैन हटा दिया है। अब दोस्तों, किसकी बात हो रही है, केलों की बात हो रही है। केला बड़ा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, मोस्ट पॉपुलर फ्रूट है रशिया में। दोस्तों, अगर आप देखें तो जितना भी फल बिकता है रशिया में, करीबन एक चौथाई केला है। और इतना ही, सबसे बड़ी समस्या क्या है, रशिया से एक भूल हो गई, वो सारा का सारा केला इक्वाडोर से ही मंगवाता है। 97% जो बनाना इंपोर्ट्स आ रहे हैं वो इक्वाडोर से आ रहे हैं। तो रशिया में अब देखिए, खुद तो ज्यादा केला होता नहीं है, ट्रॉपिकल फ्रूट है ये। तो ये सब कुछ इक्वाडोर पे ही निर्भर करता था। और अब जब इक्वाडोर को सबक सिखाना चाहा, उसके केले को बैन करना चाहा, तो कहीं ना कहीं उसके जो मार्केट है उसमें जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या भुगतनी पड़ी और उसको वो बैन हटाना पड़ा। लेकिन अब वो भारत की ओर उम्मीद से देख रहा है। तो आइए इस न्यूज पर आज चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और भारत संवाद आपका हमारा चैनल है, 10,000 की ओर बढ़ रहा है, इसमें हमारी मदद करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है दोस्तों, जो इक्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं, डेनियल नाम के हैं, काफी कम उम्र के हैं, 36-37 साल के हैं। इन्होंने जनवरी में, इस साल 10 जनवरी को कहा कि भाई ऐसा करते हैं, हमारे पास, इक्वाडोर के पास जो सोवियत एरा के इक्विपमेंट्स हैं उसको हम अमेरिका को बेच देंगे। बदले में अमेरिका ने कहा हम तुमको मॉडर्न अमेरिकन वेपन्स देंगे, अपना ये सोवियत एरा वेपन हमको दे दो और तुमको $200 मिलियन और देंगे। अमेरिका ने कहा तुमसे ये सोवियत एरा का जो वेपन है, मोस्टली हेलीकॉप्टर्स हैं, ये वेपन हम खरीद के हम इसे यूक्रेन को दे देंगे। यूक्रेन को क्यों देंगे, क्योंकि देखिए यूक्रेन के जो ऑलरेडी फौजी हैं वो सोवियत एरा हार्डवेयर में ही सारी ट्रेनिंग किए हैं। तो उनके लिए बड़ा फायदेमंद सौदा होगा कि वो तुरंत का तुरंत इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इस बात से रशिया खासा नाराज हो गया। रशियन स्पोक्स पर्सन है मारिया जाखरोवा, उन्होंने साफ साफ कहा देखिए, अगर इक्वाडोर ऐसा करता है तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का वायलेशन है। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि रशिया जो वेपन्स दे रहा है इक्वाडोर को, वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकता। और उन्होंने कह दिया कि इक्वाडोर जो कर रहा है ये रेकलेस डिसीजन है, सीरियस प्रेशर है, इसलिए वो कर रहा है क्योंकि उसको बाहरी दबाव है, वेस्ट से प्रेशर है। अब जो भी है दोस्तों, जो इक्वाडोर के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा हम तो इस डील के साथ आगे बढ़ेंगे। जहां तक बात है आपके कॉन्ट्रैक्ट की, तो बड़ा क्लियर है, हम तो वेपन्स नहीं बेच रहे अमेरिका को, हम तो स्क्रैप, जो कचरा है वो हम निकाल रहे हैं, जो स्क्रैप है, जो कि कहीं ना कहीं ये वेपन, ये आपके हेलीकॉप्टर्स काम नहीं करते, तो उसको हम कूड़े के भाव बेच रहे हैं। अब
जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन से भी इस प्रकार से वो बच गए, लेकिन रशिया तो समझ गया। रशियन रिएक्शन भी आया। रशियन एग्रीकल्चरल वॉचडॉग जो वहां का है, उन्होंने 5 इक्वेडोरियन एक्सपोर्टर्स जो कि केला बेचा करते थे रशिया को, उन सबका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और कहा कि आप फर्दर केला रशिया नहीं बेच सकते। कारण क्या है? उन्होंने कहा कि आपके केले में पेस्टिसाइड है और हमको ये मिला है, पेस्ट्स हैं, माफ कीजिएगा, पेस्टिसाइड नहीं है, कीड़े हैं, पेस्ट्स हैं। और इतना ही नहीं, इक्वेडोरियन फ्लावर्स को भी उन्होंने बैन कर दिया। अब चैलेंज क्या है दोस्तों इसमें? बैन तो आपने कर दिया, लेकिन वो केला है, ऐसा वैसा फल नहीं है। मोस्ट कंज्यूम्ड फ्रूट है, सबसे ज्यादा खाया जाता है, जेब में भी सबसे हल्का फल वही है, काफी ज्यादा विटामिन मिनरल भी दे देता है। 97% केला आप इक्वेडोर से ही लेते हो और उसी को बंद कर दोगे तो रातों रात नया केला सप्लायर कहां से आएगा? लॉजिस्टिक्स चैलेंज है, पेरिशेबल आइटम है, दूर से मंगवाओगे सड़ जाएगा, टाइम पे नहीं उठेगा सामान तो सड़ जाएगा। काफी ज्यादा रिलायबल सप्लाई होनी चाहिए, इतना ज्यादा अगर आपको केला सप्लाई करना है तो जैसे ही ये सामने आया, रशिया ने देखा भारत की ओर। आपको याद है, जैसा मैंने आपको बताया, ये न्यूज जनवरी में आता है, जब जैन 10 को डेनियल नोबोवा ने ये फैसला लिया था, इक्वाडोर के प्रेसिडेंट ने। जनवरी होते ही रशिया सीधा इंडिया के पास आता है और इंडिया को कहता है कि देखो भाई, तुम तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर हो बनाना के। दोस्तों, भारत 26.45% दुनिया में जो केला होता है वो भारत में ही होता है। 35 मिलियन टन से भी अधिक केला हम सालाना प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन भारत एक्सपोर्ट नहीं करता है। एक तो हम खुद बहुत ज्यादा कंज्यूम कर जाते हैं, पॉपुलेशन भी तो हमारी बहुत बड़ी है, हम खुद एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसके सिवा कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पेरिशेबल आइटम है, आपको तुरंत कटवाना है, उसको कंटेनर तक पहुंचाना है और फिर इसको दूर तक के मार्केट तक लेके जाना है। तो इसलिए इंडिया का एक्सपोर्ट शेयर, वो जो सप्लाई चेन है, हमने डेवलप नहीं किया है। तो केवल 1% टोटल बनाना एक्सपोर्ट्स में जो हमारा शेयर है, केवल 1% है। डिस्पाइट द फैक्ट हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, 1/4 से अधिक दुनिया का केला हम प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि हमने 2022-23 में करीबन $175 मिलियन का केला दुनिया को बेचा है और ये केवल 0.36 मिलियन टन था। दोस्तों, हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उसका आप समझे तो उसका ये आप समझ लीजिए 1% है, केवल 1% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां पर समझिए, हमने जनवरी को दो मेट्रिक टन यानी केवल 20 मेट्रिक टन यानी केवल 20 टन हमने केला जनवरी में बेचा रशिया को, और फरवरी आते ही 17 फरवरी अभी की बात है, हमने वापस से 20 मेट्रिक टन रशिया को भेजा है। पर दोस्तों, ये टेस्टिंग हुई है। इंडिया रशिया जो सप्लाई चेन है वो कितना बढ़िया है, उसकी टेस्टिंग हो गई है। महाराष्ट्र से हमने केला भेजना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं इंडिया अब रशियन मार्केट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने वाला है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम ओवरनाइट जाएंगे और रशिया की जो रिक्वायरमेंट है 1.5 मिलियन टन केले की, वो एक साथ हम सप्लाई कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो धीरे धीरे डेवलप करना होगा। तो रशिया ये बात समझ गया और उसने जो एक्सपोर्ट बैन किया था इक्वेडोर पे, वो हटा दिया। लेकिन पैरेलली अब वो इंडियन मार्केट्स के साथ भी अपनी जो मजबूती है, वो पकड़ जो है उसको मजबूत करना शुरू कर रहा है। यहां पर आप देखिए एक बात जरा, जो इंडियन बनाना है, आप अगर देखें तो 97% मार्केट शेयर जो 1.5 मिलियन टन का है, एक रात में तो फुलफिल नहीं होगा। केला पेरिशेबल आइटम है, मजबूत सप्लाई चेन चाहिए, टाइमलाइंस प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए। इंडिया ने दोस्तों ऑलरेडी केला भेजा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा भेजना है। लेकिन इंडिया के पास कुछ एडवांटेजेस भी हैं। रशियन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, इन्होंने स्पुतनिक टाइम्स, जो स्पुतनिक अखबार है, उसमें एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए, इंडिया के पास इक्वेडोर के ऊपर एडवांटेजेस हैं। पहला फायदा क्या है, अगर आप देखें तो जो टाइम है इंडिया से इक्वेडोर तक पहुंचने, इंडिया से रशिया तक केला पहुंचने का, वो बहुत कम है, क्योंकि इंडिया पास में है कंपेयर टू इक्वेडोर। इंडिया तुरंत का तुरंत अपना केला पहुंचा सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार का सप्लाई रूट है जो कि मुंबई से जाएगा नावाशेवा पोर्ट से, और आप इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक सी में रशिया का पोर्ट है नोवोरोसिस्क, जहां पे ये जाएगा और वहां से ये पूरा फर्दर सप्लाई हो जाएगा। तो इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इक्वेडोर के ऊपर, कि इंडिया पास है, शॉर्टर रूट है, तो जो शेल्फ लाइफ है वो बनाना का, वो केले का, वो बढ़ जाएगा, वो जल्दी सड़ेगा नहीं। इस वजह से अगर आप देखें तो जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा।
तो जो नेट कॉस्ट पे केला रशियंस को मिलेगा वो कंपेयर टू इक्वाडोर सस्ता मिलेगा। और दूसरा उन्होंने कहा, जहां तक बात है इंडियन केले की क्वालिटी की, उन्होंने कहा ये तो इक्वाडोर जैसा ही है, कोई भी सोफिस्टिकेटेड बायर क्यों ना आ जाए वो अंतर नहीं पता कर सकता कि ये केला इक्वाडोर का है या इंडिया का है, लगभग दोनों एक समान है। अब यहाँ पे दोस्तों भारत के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। देखिए सबसे पहले तो रशिया को सिर्फ केला नहीं चाहिए, पपाया भी चाहिए, गुआवा भी चाहिए, मैंगो भी चाहिए, पाइनएप्पल्स भी चाहिए, पपीता, अमरूद, आम और अनानास, ये सब कुछ चाहिए। अब ये सभी पेरिशेबल हैं, तो सिमिलर टाइप का सप्लाई चेन भी लगेगा। दूसरा, अगर आप देखें जो वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं रशियन मार्केट में, जो केला जा रहा है, ये सारे फल जा रहे हैं, अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा। रशियन एग्रीकल्चरल वॉचडॉग ने तो खुद कह दिया है भारत से अब हम जो केला मंगवा रहे हैं वो शेयर बढ़ाएंगे, अब हमको इक्वाडोर पे निर्भर नहीं करना। यहां पर दोस्तों एक गुरु कृपा कॉर्पोरेशन नाम की मरीन शिपिंग कंपनी है, उसका भी नाम एपीडा ने रिलीज किया, पीआईबी में आया है। तो उन्होंने कहा है कि ये एक विमेन लेड कंपनी है जिन्होंने डायरेक्टली केला आंध्र प्रदेश के फार्मर से प्रोक्योर किया, और वो प्रोक्योर करके एपीडा के जो भारत सरकार के द्वारा एक्सपोर्ट हाउसेस बनाए गए हैं उसमें वो केला जाता है। जैसे ही केला कटता है सीधा का सीधा एपीडा अप्रूव्ड पैक हाउस में जाता है महाराष्ट्र में, जहां पे केला की ग्रेडिंग होती है, सॉर्टिंग होती है और पैक किया जाता है, बॉक्स में बना के उसको कंटेनर में डाल दिया जाता है, और वहां से वो नावा शेवा पोर्ट से निकलता है जेएनपीटी से, और वहां से निकल के सीधा रशिया पहुंच जाता है। अब दोस्तों जहां तक बात है ना भारत की, इंडिया उम्मीद करता है कि जो ग्लोबल बनाना एक्सपोर्ट मार्केट है हम 1 बिलियन तक पहुंच जाएं बाई 2028। उम्मीद की जा रही है 7 से 8% ग्लोबल मार्केट एक्सपोर्ट का, बनाना एक्सपोर्ट का हमारा शेयर हो जाए। और इसमें बहुत बड़ा रोल अगर आप देखें तो इन्हीं एपीडा अप्रूव्ड वेयर हाउसेस का होगा, और इसमें रशिया एक बड़ा प्लेयर होगा क्योंकि वहां बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। रशिया ही नहीं दोस्तों, अगर हम ये लॉजिस्टिक्स मजबूत कर लिए तो हम यूएस को भी भेज पाएंगे, हम चाइना को भी भेज पाएंगे। इन सब में रशिया अगर आप देखें तो 3rd लार्जेस्ट बनाना कंज्यूमर है, उसके ऊपर यूएस है, उसके ऊपर चाइना है, और बाकी फल भी हम इन सारे देशों को बेच सकते हैं। इसके सिवा अगर आप देखें हम सिर्फ केले की बात करें, केले तक ही सीमित रहे, तो इससे कहा जा रहा है 2028 तक जब ये 1 बिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट टच होगा तब तक अगर आप देखें तो 25,000 फार्मर्स की जो लाइवलीहुड है वो फर्दर इंप्रूव हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, 50,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, जो कि बनाना के एक्सपोर्ट के सप्लाई चेन में जुड़े हुए लोगों की वजह से होगा। तो काफी बेनिफिशियल है इंडिया के लिए, और इंडिया की ओर रशिया मदद की उम्मीद से देख भी रहा है, और इंडिया के लिए भी फायदे का सौदा है। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि इंडिया को टैप करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो आप पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सपोर्ट है जब आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं, बेल आइकन दबाते हैं। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं, वीडियो लाइक कर रहे हैं, और आपको और एक वीडियो आ रही होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा।